So here we are using fraction and percentage, to represent part of whole. And by default ये हमेशा it will match, मतलब 1/6 of anything will always be 16 2/3% of that thing. It's just same like जैसे half of anything is equal to 50% of that thing. ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो लेट्स से वी हैव अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो 7 पार्ट्स में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इक्वल पार्ट्स, ये समझना जरूरी है। ये इक्वल पार्ट्स हो तभी ये चीज बात होती है। एंड uh, if we are coloring the two boxes, तो what part of this box is colored, तो वो आपका हो जाएगा 2/7। एंड परसेंटेज फिगर जो होगा वो होगा 28 4/7%। तो ये जो मैं बड़े आराम से 28 4/7 लिख पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव मेड द टेबल, ये आपको भी करना है। जितने बेसिक्स वह है, जैसे अगर कभी अचानक से बात हुई कि कोई बोलता है अचानक से, जैसे बेसिक क्वेश्चन है कि अ पर्सन स्पेंट 5/8 ऑफ हिज सैलरी, व्हाट इज द परसेंटेज सेविंग। ठीक है। अगर ये बात आती है तो 5/8 अगर वो स्पेंड कर रहा है तो कितना पार्ट सेव कर रहा होगा। सर 3/8। बिल्कुल गुड, बढ़िया। ये सबको क्लियर है। यस सर। एक सेकेंड रुक जा। तो 3/8 जो है इज, जरा सा एक सेकेंड रुक जाना, जस्ट होल्ड फॉर। हाँ, तो यहाँ तक हम पहुंचे कि अगर वो 5/8 ऑफ हिज सैलरी इफ ही इज स्पेंडिंग, तो ही मस्ट बी सेविंग 3/8 ऑफ हिज सैलरी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताओ। जैसे ये फ्रैक्शन अगर है और इसी का हमने बताया कि एवरी फ्रैक्शन कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज। तो अगर किसी की सैलरी जो है, ऐसे केस में हम सैलरी का जैसे ये हमारा हो गया एक्सपेंडिचर और ये हो गया सेविंग। तो 5/8 अगर एक्सपेंडिचर है तो 3/8 जो होगा वो उसकी सेविंग होगी और दोनों का टोटल 1 होगा। तो अगर आपको परसेंटेज टेबल आप क्लियर हो और आपने बनाया है तो आइदर ये वाला आपको याद होगा या ये वाला याद होगा, या नहीं भी याद होगा तो अगर 1/8 आपको पता है कि 1/8 इज 12.5%, और नहीं भी याद है तो यू कैन जस्ट विजुलाइज कि 100/8 मतलब 100 को 8 पार्ट में करेंगे तो ये 12 1/2 होगा। तो
ये जो हो जाएगा आपका 37 1 बाई परसेंटेज, परसेंटेज में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका टोटल जो होगा वो पूरा 100 होगा। तो टोटल जो है वो सैलरी जो है is 1 in the case of fraction, 100 in the case of percentage। ठीक है, ये क्लियर है सबको? बताओ। यस सर। ठीक है, आरव तुम बोलो। आवाज तो आई नहीं रही तुम्हारी, तुम चैट पे ही लिखो। आंचल तुम बोलो बोलो। यस सर, क्लियर है। बिल्कुल ठीक है ना, मतलब इट्स वेरी सिंपल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना इसमें? नहीं सर। ठीक है, तो ये चीज तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, एंड वी डिस्कस्ड कि ऐसा होगा। तो हर फ्रैक्शन का, जैसे आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा, जैसे मान लो कि अ, अगर अगर सिमिलर एग्जांपल अगर लेते हैं, और रियल लाइफ में इट कुड बी एनीथिंग, जैसे आई, मतलब आई स्पेंट 2/7 ऑफ सैलरी इन रेंट। ठीक है, 2/7 ऑफ सैलरी इन रेंट, एंड देन 1 बाई, या ऐसे लिख देते हैं 2/5 ऑफ रेस्ट इन अदर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी इज सेव्ड? तो एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में पहले क्या अच्छा रहेगा, कि हम सारी एक्सपेंडिचर्स को परसेंटेज में निकाल के 100 से घटाएं सेविंग के लिए, या पहले सारी एक्सपेंडिचर को फ्रैक्शन में लेकर और फ्रैक्शन सेविंग भी कैलकुलेट करें फ्रैक्शन से? क्या बेटर रहेगा, बोलो। I think it'll be better if we calculate the percentages first and then subtract. देखो अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो 2/7 ऑफ द सैलरी, ठीक है, तो 2/7 ऑफ द सैलरी हो जाएगा 28 4/7, हो जाएगा ना? Right, अब 28 4/7 को निकलने के बाद, क्योंकि ये लिखा है 2/5 ऑफ द रेस्ट, तो बचा हुआ देखना पड़ेगा ना हमें। तो बचा हो जाएगा 71 3/7, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 100% होना चाहिए। अब इस परसेंटेज का हमें 2/5 निकालना पड़ेगा टू फाइंड द नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। तो ये लेंदी हो जाएगा ना, ये लेंदी, और यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब विराज समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? so it's better if we calculate the fractions इट्स first. बेटर टू कैलकुलेट द फ्रैक्शन। तो हम इसी क्वेश्चन को ऐसे अब आगे बढ़ेंगे कि 2/7 है हमारा इनिशियल एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब इनिशियल नहीं, जो भी मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो बच गया हमारे पास कितना, 5/7। अब ये बोलता है कि इसका 2/5, तो इसको इंटू 2/5 करेंगे, तो ये फिर से 2/7 ही हो गया। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो जोड़ के हो गया 4/7, 2/7 ये और 2/7 ये। तो सेविंग कितनी हो गई, सेविंग कितनी हो जाएगी बताओ? तो 3/7। 3/7। और 3/7 का जो परसेंटेज वैल्यू है, ये आपको पता है किस चीज से, टेबल आप बनाते रहे हो, तो आपको तो नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है। इट विल बी 42 6/7%। ठीक है, तो फ्रैक्शन और परसेंटेज जो है वो इंटरचेंजेबल है,
जहां कहीं परसेंटेज से डिफिकल्ट होता है तो आप फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करते हो, जहां फ्रैक्शन से डिफिकल्ट होता है वहां परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हो। तो कई बार तो इसी चीज की क्वेश्चन होती है कि वो उस चीज में उसमें नंबर्स या वैल्यूज देंगे या फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे जो डिफिकल्ट है। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व इट आप उसको दूसरे वाले में लेकर जाओ। ठीक है। अच्छा बताओ, यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. वेरी गुड। तो अब जो है अब हम लोग दो चीज पढ़ेंगे, मतलब एक एक हमने पढ़ लिया, वी नेम्ड इट। पहला हमने पढ़ लिया फ्रैक्शन एंड परसेंटेज एज पार्ट। अब सेकंड एप्लीकेशन क्या है? टू कंपेयर फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, यूज ऑफ फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इन कंपेयरिंग टू क्वांटिटी। ठीक है। तो जैसे मान लो कि टू क्वांटिटी मैंने ले लिया, दो इंडिविजुअल को, ए एंड बी, एंड आई सेड दैट ए की सैलरी जो है वो 20,000 है और बी की सैलरी जो है 25,000 है। नाउ आई वांट टू कंपेयर दीज टू वैल्यूज। तो कंपैरिजन भी हम चार तरीके से कर सकते हैं। आई विल राइट फोर स्टेटमेंट, तो मुझे बताना। ए इज व्हाट पार्ट, और अब पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब लेट्स टॉक इन परसेंटेज टर्म्स ओनली। ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ज्यादा ज्यादा लगाना था। सेकंड है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। फोर्थ है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो ये चार स्टेटमेंट हो सकते हैं कंपैरिजन के। तो जब जैसे ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे मतलब जब भी हम परसेंट की बात करते हैं तो दो वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। जैसे मान लो कि एक है हमारा 4 और एक है 6, एंड इफ आई एम आस्किंग 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6। तो यहाँ पे 6 एज अ बेस का काम करता है, मतलब ऑफ जो है वो बेस के लिए, तो हम लिखते हैं 4/6 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं। एवरीबडी नोज दैट, है ना? कि अगर ये होता है कि 3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 6, तो हम सीधा ये बोल देते 50%। तो 3/6 वी नो ये हाफ है और ये 50% होता है। तो आप चाहे ऐसे निकालो, तो ये भी आप जैसे 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये 2/3 है, तो 2/3 है तो 66 2/3% होगा। आपको टेबल से पता है। तो मुझे बताते चले जाओ कि किसको किसको ये चारों निकालना आएगा। पहले ये बताओ कि कौन कंफर्टेबल है टू कैलकुलेट ऑल दीज फोर बिना किसी प्रॉब्लम के। अच्छा, जो नहीं है वो बता दो। आई थिंक वो कम क्राउड होगा। हु कैन नॉट टेल अबाउट ऑल दीज फोर विदाउट एनी
कोई है ऐसा, कोई दिक्कत है किसी को? आरब तुम बता दोगे चारों? यस सर बोल रहे हो? ये पुराना है? यस सर तो ये पुराना है। नहीं, ध्यान दो। और कोई बताओ, आरव तो हो गया, नहीं कर पाएगा। अभिराज तुम बता दोगे चारों? हेलो। हाँ। यस सर, आई कैन कैलकुलेट इट। हाँ, कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू सी। कैलकुलेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो 4:5 के रेशियो में है। आंचल तुम? नहीं सर, मुझे हेल्प चाहिए होगी आपकी। अच्छा, चलो फिर लेते हैं। पहला बोलता है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो इसमें बेस कौन है? किससे कंपेयर कर रहे हैं? सर 25,000। मतलब बी से, पहले बी बोलो ना। बी से। यस सर। हाँ, तो ए जो है बी का कितना परसेंट है? तो अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ऐसे लिखेंगे कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके ऊपर निकालना है उसको नीचे लिखते हैं, यानी बेस को नीचे लिखते हैं, एंड वी कैलकुलेटेड, मतलब बाई मल्टीप्लाइंग 100 वी गेट द परसेंटेज फिगर। ये करने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इट इज 4:5। तो फ्रैक्शन में तो 4/5 दिख ही रहा है। ए इज व्हाट पार्ट ऑफ बी, परसेंटेज को पार्ट की तरह हम देख ही सकते हैं। तो ए जो है 4/5 है। और 4/5 कितना होता है टेबल से आप लोग को पता है, इट इज सर 80%। 80%। हाँ, इसी तरह अब बोला है, अभी देखो, ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। अभी परसेंटेज बेस कौन सा है अभी? मुझे रुको, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। आ रहा हो, तुम बताओ अभी बेस कौन है इस वाले क्वेश्चन में। अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो मैंने बोला कि दो फिगर होगा ही, मतलब दो चीजें होंगी तभी आप परसेंटेज निकालते हो। एक बेस होता है और एक जिसका परसेंटेज निकालना होता है। तो इस केस में बेस क्या है? आ रहा हो, बताओ। अरे चलो आंचल तुम बताओ। सर बी होगा। बी। बी इज द बेस ऑफ कोर्स, देन है ना, देन हाँ वर्ड जो जी। है सजेस्ट करता है। और परसेंटेज निकालना किसका है? ए का। नहीं, ए का तो ऊपर निकालना था। अच्छा नहीं, बी का, सॉरी। फिर बी तो बेस बता दिया तुमने। अच्छा। ओके। ए तो अब इज किसका निकालना? लेस देन बी। हाँ, तो ये लेस वाले अमाउंट का निकालना है। लेस अमाउंट का, हाँ। वो जो डिफरेंस है बीच में, कम। हाँ, तो यानी कि हमें निकालना है 5,000, 2,500 का कितना परसेंट है? नहीं? हाँ जी, ठीक है, समझ गई। हाँ, तो इट इज 1/5। 150 या और 1/5 इज 20%। 20%। फिर थर्ड है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। यहाँ पे बेस, रुको, अब मैं किसी और को पकड़ूंगा। प्रवीण तुम बताओ, यहाँ बेस क्या है हमारा? बोलो प्रवीण। सर एक बार फिर से क्वेश्चन एक बार बताना सर। क्वेश्चन पढ़ो ना, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, थर्ड क्वेश्चन। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। जब भी परसेंट बेस निकालना है। हमारा बेस हमारा 4 है सर ना यहाँ पे। पूरे अगर रेशियो के हिसाब बेस से अगर ए देखें। है। ए, हाँ हाँ हाँ, ए है। ऑफ 4, वही 4 रेशियो के हिसाब से। कोर्स 4 है। मतलब ये ए बोलो। और परसेंटेज हाँ ए। निकालना किसका है? बी नहीं, का। वो तो बेस हो गया ना, परसेंटेज किसका निकालना है? बी का। बी का। तो बेसिकली 5/4 का कितना परसेंट है, यही तो निकालना है ना। हाँ। तो 5/4 का कितना परसेंट है? तो 5/4। और ये हम्म। कितना हो जाएगा? 125। यस, 125%। और लास्ट है बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। अभी बताओ बेस कौन सा है?
बेस कौन सा है बोलो, प्रवीण तुम ही बोलो। बी बी ही बेस है ना उसमें? ए बी इज व्हाट ए देन परसेंट लिखा है ए, ना, हाँ। देन। ओके ओके ओके, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। हाँ, ए हम्म। बेस है। और कितना किसका परसेंट परसेंटेज ज्यादा? निकालना है? बी का। ना, बी का तो ऊपर निकालना था बी ना। इज व्हाट परसेंट, वन सेकेंड, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। हाँ तो इस तो मोर का कितना बी निकालना है, ज्यादा मोर। है? मोर का हम्म। निकालना है, तो बी कितना ज्यादा है? ट्वेंटी हाँ फाइव तो कितना परसेंट ज्यादा है? बी कितना ज्यादा है इसे? 5000 ज्यादा है। हाँ, तो 5000 का निकालना है किसके ऊपर? 20,000। 20,000 के ऊपर, हाँ। विच इज 1/4, हम्म। विच इज 25%। आंचल समझ में आया तुम्हें? हाँ जी सर, आ गया। तो अब मैं किसी भी दो क्वांटिटी को दूं तो इस चारों तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। हाँ सर। एंड यू नो कि ये चारों जो है वो इंटरचेंजेबल है। हाँ जी। अगर आपको एक पता है तो यू कैन टेल इन ऑल फोर वे, है ना? बोल सकते हो ना? हाँ जी सर। तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए हमको आगे। तो आज हम, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि एक हमारी स्टूडेंट है जो सी सेट की तैयारी करती है, यूपीएससी का पेपर देना होता है, उसको देना है। तो आज उसने डाउट की क्लास रखवाई। आज नहीं, ये कहानी मतलब पिछले बार की है, पिछले बार डाउट की क्लास रखा है उसने। 8-10 क्वेश्चन उसने डाउट में पूछे, तो दिक्कत हो रहा था उसको कि कैसे प्रॉब्लम बताए। तो सी आस्क्ड मी कि सर मैं शेयर कर देती हूँ अपनी स्क्रीन, तो जिससे आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, तो अपना शेयर कर दो। और वो स्क्रीन शेयर करके वो एक एक फोटो दिखाती चली गई। तो मैं उसको बात में ही, क्योंकि अब चूंकि उसका स्क्रीन शेयर्ड है, उसका स्क्रीन शेयर्ड है, तो मैं उस पर तो लिख पाऊंगा नहीं। तो मैं उसको बोल बोल के ही सारे डाउट्स बताते चले गए। तो मतलब 4-5 क्वेश्चन के बाद से बिकेम वेरी हैप्पी कि अरे सर, अब हम बात से मैथ समझ रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट आई वांट इन ऑल ऑफ यू, कि आपसे बात करूं मैं और आप मैथ पढ़ लें। ठीक है? तो एक एक बस हम एक और लिखते हैं, जो हालांकि बुक में इसका एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर में ही। तो जैसे मान लो कि कोई दूसरे परसेंटेज फिगर का बोलते हैं, और क्वेश्चन वही सेम रहेगा। इस केस में ए इज 35,000 एंड बी इज 45,000। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हमारा सेम है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो तुम मुझे पार्ट्स ही बता दो, मुझे फ्रैक्शन में ही बता दो। अगर परसेंटेज निकालने में तो टाइम लगेगा, बट पार्ट्स तो तुम आसानी से बता पाओगे। 7/9। 7/9। बिल्कुल सही, 7/9। और अगर आप थोड़े समझदार हो जाओगे तो आपको ये हो जाएगा 77 7/9%। सेकेंड क्वेश्चन बताओ। बी इज सॉरी ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी, इसका फ्रैक्शन बताओ। सर 2/9। बहुत बढ़िया। और ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 22/9%। तो अच्छा, थर्ड पे बताओ। बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए? सर 9/7। 9/7।
अच्छा, चौथा वाला बताओ। बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए? सर 2/7। हम्म ठीक है, तो ऐसे करके आपको कर लेना है। तो ये हो गया सेकंड पर्पस ऑफ लर्निंग परसेंटेज। अब हम थर्ड जो है तरीका, टू रिप्रेजेंट ग्रोथ नहीं लिखते, चेंज। चाहे वो ग्रोथ का हो या लेस का हो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी क्या है कि दुनिया में तुम कुछ भी देखो ना, अल्टीमेटली दे आर चेंजिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज में, तो क्या हो रहा है? पहले सम मिलियन था, अब बढ़ के इतना मिलियन हो गया, तो वो जीडीपी चेंज हो गया। अब उसको परसेंटेज से हम बताते हैं। इवन प्रॉफिट और लॉस के केस में क्या हो रहा है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज हो रही है। जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रोडक्ट जो है 2,000 में खरीदा और किसी को 2,2500 में बेच दिया। प्रोडक्ट तो सेम है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? प्राइस चेंज हो गई 2,000 से 2,500। एक कंट्री की पॉपुलेशन जो थी पहले, या इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ थी, अब 140 करोड़ हो गई। तो क्या हो गया? अभी चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली चेंज इज वेरी इनएविटेबल। और टू रिप्रेजेंट चेंज वी यूज फ्रैक्शन। तो हमें अब चेंज को ना फ्रैक्शन या परसेंटेज से रिप्रेजेंट करना है, या कभी कभी रेशियो के टर्म में ही हम बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि एक कोई चीज थी जो 60 से 75 हो गई, तो यानी कि कितने का चेंज हुआ? 15 का ग्रोथ हुआ और वो 75 हो गया। अब इस चेंज को हम लोग तीन तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहला, एक मिनिमम इंटीजर रेशियो में, या इसको हम केवल रेशियो भी बोल सकते थे, मिनिमम इंटीजर रेशियो में। सेकंड, फ्रैक्शन के रिप्रेजेंटेशन में, जो बेसिकली क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वन। बाद में लगा देंगे, अभी अभी है चार्ज है। ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू वन मतलब कि अगर हम एक साइड को वन मान लें। ठीक है। तीसरा जो है परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से सुनना, ठीक है, ये वाली बात, विच इज विथ रिस्पेक्ट टू 100। और अगर ये चीज आप समझ गए तो हम लोगों को मजा आ जाएगा। ठीक है, सही में मजा आ जाएगा। फिर इतना मजा आएगा कि हम आगे के चैप्टर को बोल बोल के पढ़ा देंगे, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा मुझे। तो मिनिमम इंटीजर में बताओ कितना दिख रहा है ये चेंज? 60 से 75 हुआ, तो हम इसको 415 इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी सर। सबको बताओ, आ रहा हो तुम बताओ, सब यस लोग सर। यस नो में लिखो। इज एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस? यस। सॉरी सर 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 कैन यू रिपीट अगेन? मेरे को ऑफिस से कॉल आ गया था। इफ पॉसिबल एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दोगे ये वाला पार्ट? कहाँ से रिपीट करना है? सर ये फर्स्ट पॉइंट से जो मिनिमम इंटीरियर रेशियो। नहीं नहीं, तुम अभी आओ ना। जैसे हम इस चेंज को, जो चीज 60 से 75 हुई है, उसको अगर हम मिनिमम इंटीजर रेशियो में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो अच्छा। कैन आई राइट 415? यस सर। है ना? अगर हम देखें तो 15 15 के चार सेट थे, एक 15 बढ़ गया, हो गए। इससे कम छोटा तो नहीं
So basically, one is here हाँ highlighting the यस नो change, लिखते रहो right? तुम। क्या चीज? जो इसमें one है is highlighting the change, हाईलाइटिंग द, change जो हाँ growth वन में जो है वो चेंज को बता रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट 4:5 भी लिख सकते थे, बट आई हैव ऑल्सो रिटन वन हियर कि आपको ये बता रहा है कि 4 में 1 का चेंज हुआ। आरव जल्दी बताओ, कंफर्टेबल हो तुम अभी इससे? लिख ही नहीं रहा है। अच्छा चलो, अविराज आई थिंक यू आर ओके विथ इट। नहीं नवीन Yes, प्रवीण yes. तुम लोगों को भी दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो अब मुझे अगर हम फ्रैक्शन में बताना चाहते हैं तो हम बेसिकली दो ये करेंगे। देखो ये इंग्लिश की क्लास भी है। आई कैन राइट इंक्रीज्ड बाई increased by, or I can also write increased to। तो इंक्रीज बाय कितने फ्रैक्शन से चेंज हो रहा है? जैसे 60 में 15 का चेंज हुआ है, तो कितना पार्ट बढ़ रहा है? 1/4। ये दिख रहा है सबको? ओके हो इस पे? Yes, sir. तो इंक्रीज बाई, देखो ये बाई जो बोलता है कितना से, तो हम 1/4। और इंक्रीज्ड टू मतलब कहाँ पे बढ़ के चला गया। तो अगर किसी कोई 1 है और उसमें उसका 1/4 ऐड हो रहा है, तो ये ऐड होके 5/4 हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड टू हम क्या लिखेंगे? 5/4 ऑफ द प्रीवियस क्वांटिटी। ये क्लियर है सबको? जी। दोनों समझ में आया? आचल तुम बताओ, आरब तुम बताओ। यस सर। पक्का ना? हाँ जी। ठीक है। अब परसेंटेज में फिर वही बात, दोनों चीज लिखेंगे हम, इंक्रीज्ड बाई और इंक्रीज्ड टू। तो इंक्रीज बाई में ये 25%, आपको टेबल से पता ही है कि ये 25% होगा, नहीं भी टेबल से पता है यू कैन कैलकुलेट। और इंक्रीज्ड टू कितना हो गया? 125%। दिखा? समझ में आया? कर सकते हैं ना 25% का ग्रोथ और 125% हो जाना, ये तो सेम बात हुई ना? So can you repeat that last sentence? मैं बोल रहा हूँ कि किसी चीज में 25% का ग्रोथ या किसी चीज का बढ़ के 125% हो जाना, ये हाँ, दोनों सेम है ना? right. Yes, तो yes. वही चीज मैंने लिखा है, इंक्रीज बाई 25% या 25% और इंक्रीज टू 125%। ठीक है? लिटरेचर क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग एक डिक्रीज वाला केस भी ले लेते हैं। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके फ्रैक्शन वाले ही एक्सरसाइज में हैं, उसमें जाके देख के उसको कर लेना है। तो ये आप डिक्रीज वाला केस में हम लिखते हैं, जैसे कोई एक चीज थी विच वॉज 105 बिफोर एंड बिकेम 90, है ना, और 15 का ही डिक्रीज है तभी ऐसा हुआ है। तो फिर से हम तीन उसमें, पहला मिनिमम इंटीजर रेशियो, इसमें बताओ। दूसरा विथ रिस्पेक्ट टू 1 यानी फ्रैक्शनल। तीसरा विथ रिस्पेक्ट टू 100, मतलब जो बेस क्वांटिटी है उसको 100 मान के, यानी कि परसेंटेज। तो पहला कितना होगा रेशियो में, कितना होगा बताओ? 716। बहुत बढ़िया। तो 716,
तो अब इसी से आइडिया मिल जाता है कि हमारा फ्रैक्शन में क्या होगा। 7 में 1 की कमी हुई है तो हम क्या लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम। हाँ चल बोलो। what should I write here? 1/6। नहीं ना, 1/7 से डिक्रीज हो रहा है ना। एक सेकेंड, आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ कि 105 से 90 हुआ है, तो हाँ जी। प्रीवियस टू पोस्ट कंपेयर तो हम प्रीवियस वाले पे ही करेंगे। हम्म तो हम्म हम्म 7 में से 1 घट के 6 वन हो बाय गया। 1/7। तो हम लिखेंगे क्या, ये बताओ ना। बोलो डिक्रीज्ड बाई, ये ना, समझ यस। में आया? हाँ अब सर, इसके बाद समझ क्या गई। लिखेंगे। इंक्रीज टू। नहीं, डिक्रीज डिक्रीज टू। टू। हाँ, डिक्रीज टू। और क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन क्या होगा। 7/6। 6/7 कहाँ हो तुम। अच्छा, डिक्रीज है इसलिए 6/7। ठीक है, सॉरी सॉरी। हाँ, 1 में से 1/7 डिक्रीज समझ हुआ। गई, समझ गई, समझ गई। हाँ। अच्छा, परसेंटेज में लिखेंगे फिर से, क्या लिखेंगे बताओ। 14 2/7% डिक्रीज हाँ बाय। लेकिन पहले तो बोलो ना डिक्रीज बाई, ये तो बोलना जरूरी है ना। डिक्रीज बाई 14 2/7% और डिक्रीज टू 85 एट्टी 5/7%। 5/7%। तो देखिए ये आपको, जब आप किताब देखोगे, लेट मी शो यू द बुक ऑल्सो, तो उसमें ये क्वेश्चंस बने हुए हैं ऐसे। फ्रैक्शन के ही चैप्टर में जब आप जाओगे तो यू विल फाइंड क्वेश्चंस। सर इसी में एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करने वाले जो क्वेश्चन है फ्रैक्शंस को। हाँ, हाँ एक तो सर ये वो। है रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज, ठीक है, बता रही है बस एक बार। अच्छा, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर वाला 14 वाला, हाँ हाँ वो भी बता रहे हो जो। और कंपैरिजन वाला जो है वो नीचे है क्या। आई थिंक कंपैरिजन वाला नहीं है, मतलब वो बहुत इजी है इसलिए ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। अब पहले हम लोग कराते थे क्लास में बैठ के, तो कंपैरिजन वाला तो इजी था, उसको करने की जरूरत नहीं है। बट आपको कुछ नंबर्स लिख लो कंपेयर करने के लिए, जैसे ए और बी है, तो ए को कुछ भी 40,000, बी को 50,000 या फिर 48,000, ऐसा कर लो। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके आप कंपैरिजन वाला भी कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट था ये ज्यादा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लो। अब तुमने पूछा ये वाला असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन को करने के लिए, तो इसमें पहले तो तुम लोग को आइडिया होगा, जो इनिशियल वर्किंग है ये था कि हम लोग क्या करते थे, 2/3 और 3/4 में कौन बड़ा है, ये छोटा है, तो आप इसके ये क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हो। सेम करने के लिए एलसीएम होता है इनका 12, तो हम दोनों को ही 12 पे पहुंचाते हैं। तो ये इंटू 4 करके और ये इंटू 3 करके, तो ये 8/12 हो गया और ये 9/12 हो गया। तो वी कैन इजिली से कि ये वाला पार्ट बड़ा है।
बट इसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये वाला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यस सर। चीज बताना यस है सर। मुझे, ठीक है, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ थॉट प्रोसेस, ठीक है नवीन। ठीक है सर, इसी में एक बार 53 भी देखी लेवल 1 में, वो जो आपने समझा उसी से रिकॉर्डिंग, रिलेटेड है। हाँ इसका रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले।